और अच्छा, नहीं। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग बेटू। आप बता रहे थे वो बताओ। नहीं, ये सारी चीजें मतलब लिखा है मैंने। नहीं तो पहले सबसे पहले चीज ध्यान रखना हमेशा। अगर आप हम्म। कुछ भी कर रहे हो कुछ भी लिख रहे हो तो आपको पर्टिकुलर बताओ ना कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है। आपको महानता की श्रेणी में नहीं जाना है। मैं महान हूं मैंने तो ईश्वर ने और वो कोई और एंड एक चीज जो बोलता है कि मैं बहुत महान हूँ। सच में बिल्कुल महान नहीं होता वो। रियलिटी में बोल रही हूँ। और ये फैक्ट है। जो बोलता है कि नहीं मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ बल्कि एक लिख के देती हूँ। वो कुछ नहीं कर सकता हूँ इसलिए कर रहा था कि दूसरे उसको अप्रूव कर दे कि या यू आर गुड। दैट्स वाई वो इसलिए कर जिस दिन अप्रिशिएशन वो उसको वो लग रहा है कि वो नहीं मिला वो फिर इंसान को तब असलियत सामने आती है लोगों की। ठीक है। तो जस्ट थिंग्स आप जो भी मांगो जो भी चीज सोचो पहले अभी आप अपने लिए करो बाद में पड़ोसी फैमिली मम्मी पापा दीदी भाई बच्चे के बारे में करना। ठीक है। जो खुद ही घड़ा भरा होगा तभी दूसरे के प्यास बुझा पाएगा। जब दूसरों को भरने की कोशिश करेगा और खुद ही खाली है ना खत्म हो जाएगा वो भी। हाँ ठीक है, लेकिन अपने बारे में और एक फिक्स चीजें लिखना है ना। कोई भी चीजें जैसे स्वास्थ्य है तो मुझे, लेकिन स्वास्थ्य में हेडिंग क्या एक। चाहिए। स्वास्थ्य में आपके पैर अच्छे चाहिए आपके हाथ अच्छे चाहिए। आप अच्छे से मेरी हल कमर अच्छी चाहिए, का मेरे तो पेट अच्छे वो चाहिए, हर पर्टिकुलर वो चीज। चीज करो आप बोलो ना कि मुझे ये चाहिए। फैक्ट्स बनाना है ना लिस्ट। जिस तरह ये सोचो कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप उसको बोलते हो ये नहीं बोलते कि जो भी बना हो लेकर आ जाओ खा लूंगा मैं नहीं बोलते आप बोलते ना कि मुझे दाल मखनी चाहिए मुझे वो ये चाहिए मुझे वो आप उसको ऑर्डर देते हो। सेम यहाँ पे आपको आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है। ठीक। ओके। हम ये अभी स्टार्ट करते हैं बुक की। आज 21 डेज है। हाँ। आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है। नहीं बोल नहीं रही हूँ। इक्कीसवां दिन बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक भूमिका अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले पहले भी स्केचिंग पेंटिंग तैराकी एंड फेंसिंग बॉक्सिंग टहलने खेलने नाचने से पहले भी भी मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी जीके जीके जस्टर जो लेखक है उन्होंने ये चीज लिखी है। ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो XYZ कोई भी काम कर रहे हो अगर ये क्लास कर रहे हो आप अगर कोई भी चीज करने से पहले कृतज्ञ हो जाते हो मतलब आपको उम्मीद है अगर आप कुछ भी कर आप खाना बना रहे हो आप एक बॉटल खोल रहे हो पानी पी रहे हो आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो कि दिस थिंग मेरे को मालूम है थैंक यू सो मच ये चीज। तो उसके बेहतरीन परिणाम के जो संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपने उस चीज के लिए पहले से ही आपने कृतज्ञता दे रखी है। हाँ जी। हम जो भी करें अपने हर काम के लिए अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ एंड जस्टर ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपको होंगे आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा कि काश ये अच्छी तरह हो जाए या काश इसका परिणाम अच्छा आए या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं।
लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, अगर कोई भी छोटा सा काम करने से पहले, ठीक है, आप अगर ये सोचते काश अच्छी तरह हो जाए, काश इसका परिणाम अच्छा है, मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है, ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं ना। काश मैं जाऊं, मेरा ये चीज हो जाए, काश मैं गई हूँ शॉपिंग मॉल में तो मेरा मैं पहले ही मैं अपनी जो क्यू में लगना पड़े मुझे, ठीक है, मेरा बिल जल्दी से पे हो जाए, ठीक है। जब आप ऐसी उम्मीद करते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जस्ट उनके लाइफ में, अरे ऐसा हो सकता है, अरे नहीं नहीं, कुछ ना रियलिटी फेसिंग लोग होते हैं, कहते हैं नहीं, मैं देख रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ठीक है, ये नहीं ऐसा नहीं। आप उम्मीद मतलब ना, एक बोलते हैं कि आप आशावादी हो ही नहीं। जब आप आशावादी है ही नहीं तो आप क्या क्या ट्राई करोगे? आपकी आपके दूर दूर तक मतलब कुछ अच्छी अच्छी सोच ही नहीं है कि नहीं ये अच्छा हो जाएगा, ये अच्छी चीज हो जाएगा, ये अच्छी हो जाएगी, नहीं। जब एक साइंटिस्ट रॉकेट भेजता है कुछ भी, तो एक आशा, एक उम्मीद है ना, ये चीज हो चुकी है, हो जाएगी अच्छी, एंड वो कृतज्ञ होता है। हर काम करने से पहले साइंटिस्ट या फिर कोई भी चीज, अगर आप घर में गृह प्रवेश भी कर रहे हो, दैट टाइम आप नारियल को पूजा कराते हो, ये कराते हो, ये क्या है? आप वहां पे आपको ये है ना कि ये घर मेरे लिए सुख शांति ये सारी चीज लाएंगे। लेकिन जब आप कोई काम करने से पहले, अगर आप घर में गृह प्रवेश करने से पहले, जमीन लेने से पहले आपके घर में कलह मची है, रोना पिटना ये सारी चीजें मची है, तो दिन क्या होगा? आपको ये है ना कि ये घर बनने के बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा, एंड आप वही वही चीजें ले लोगे। हाँ। तो हमेशा आशावादी होना चाहिए, एंड ये हमेशा अच्छे परिणाम, अच्छा परिणाम मतलब क्या है कि जो मैं कर रही हूँ बेस्ट कर रही हूँ, जो हो रहा वो बेस्ट हो रहा, ठीक है, और सब बेस्ट ही होगा, हो चुका, मैं थैंक यू बोल, थैंक यू, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज प्रोसेस में नहीं, सब हो चुकी है, एंड आप थैंक यू बोल दो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद का मतलब ये कि अगर आपने धन्यवाद बोल दिया तो आपने, यूनिवर्स कोई चीज ना अपने पास रखता नहीं है। थैंक यू शब्द क्या है कि उतना ही भारी भरकम, अगर आपको घर चाहिए और आपने थैंक यू दिल से बोला, अब यूनिवर्स के पास ये चला गया है, यूनिवर्स कहेगा ओके इस चीज ने मुझे दे दिया, अब वो आपके काम पूरा दूर कर देगा, बस आप उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके वाइब्रेशन में आ जाओ, ठीक है। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप यदि आप दिन भर या आकाश सॉरी आप दिन भर या आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यह संयोग सक्रिय नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा, ठीक है। जो आप चल जो आप चल रहे हो, चीजें कर रहे हो, ये जस्ट आपको क्या ग्रेविटी पे बिल्कुल डाउट है कि नहीं नहीं आज जो ना ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, आज मैं उड़ने चला जाऊंगा, ओके आज हो सकता है मेरा कूलर उड़ जाए, आज मेरी एसी उड़ जाए, मेरा बेड उड़ जाए। क्या आपको इस चीज पे डाउट रहता है या चीज पे आप सोचते हो? आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे क्योंकि आपको वहां पे बिलीव है। यहाँ पे जब वो गुरुत्वाकर्षण पे बिलीव है कि ऐसी चीजें नहीं होंगी, वो असफल, मतलब एक चीज बोली, जहां पे बिलीव होता है चीजें वहीं होती है। अगर आपका बिलीव है कि नहीं ये ऐसा है ना, एंड मैं 101% वो चीज वैसी ही हो जाती है, ठीक है। तो आपको, अगर आपको बिलीव है कि अगर मैं थैंक यू बोल रही हूँ उस काम के लिए, मैं बेहतरीन परिणाम के लिए मैं पहले से ही आशावादी हूँ, तो वो काम आपका 100% अच्छा होना ही होना है। उसमें कोई भी किंतु परंतु बट इफ नहीं है। तो अगर आप रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हो कि नहीं यार ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, ये चीज ऐसी नहीं हो सकती, आपने रेजिस्टेंस पैदा किया और वो चीज होने में फिर आपकी दिक्कत करता है। हाँ जी। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणाम को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम, ठीक है। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं इस्तेमाल करना होगा। इसका एक आसान तरीका है कि बेहतरीन परिणाम मतलब विचार, आप थॉट क्या है और आपकी फीलिंग्स क्या है।
हम चाह तो रहे हो जाए हो जाए हो जाए, बट अंदर से डर लग रहा है, होगा कि नहीं होगा। और डर तो नीचे की फीलिंग में, जो मैंने चार्ट ग्रुप में भेजा था, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, ठीक है, वो चार्ट में क्या चीजें हैं, फियर नीचे की चीज लेकर आएगा। आप सोच तो रहे अच्छा, लेकिन जो है आप जो है आपकी फियर की फीलिंग है, एंगर की फीलिंग, ये फीलिंग है, वो फीलिंग है। आप, आप आकर्षण का नियम मोस्टली आपके भावनाओं पे काम करता है। आपकी गुड फीलिंग थॉट्स क्या है इस टाइम पर, आपके थॉट्स जो भी चाह रहे हो बट फीलिंग उसके जस्ट अपोजिट है, तो काम नहीं करेगा, काम वो अपना फिर अपने तरीके से करेगा, आपके मन चाहे हिसाब से काम नहीं करेगा। तो ठीक है, तो अगर आप जो चाह रहे हो वो सोच रहे हो, भावनाएं भी हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन और कृतज्ञ मतलब बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। हाँ जी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में, जिसके जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। ठीक है, आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, मैच, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, आप अपनी व्यायाम दिनचर्या और पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सक या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा है हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक शायर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोल कर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन या नया गलीचा, नए पर्दे, नवीनीकरण, कंपनी के चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। ओके, आप कुछ भी चाह रहे हो, आप अगर शॉपिंग पे जा रहे हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप ठीक है, आप एक जॉब स्विच करना चाहते हो, अब आप एक सैलरी, आप सारे एक गुड पैकेज का, मुझे एक गुड पैकेज मिले, एक अच्छा पैकेज मिले, मुझे काम में ये चीजें मिले, तो आप उसके अच्छे परिणाम के कृतज्ञ हो जाओ। आप एक छोटी सी चीज के लिए, जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैं सुबह उठ के बुक रीड करूंगी, तो उसके अच्छे परिणाम के कृतज्ञ जाके, वाह, इस बुक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू, आज मैंने इतने चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आप उस चीज के लिए, हर एक छोटी चीज के लिए जब आप उसके अच्छे बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होते हो, सोचते कि वाह, ये चीजें तो मिल रही, ये चीजें हो जाएंगी, मतलब हो चुका है, आप थैंक यू बोल देते हो, थैंक यू। आप कितनी बार, लोग क्या बोलते हैं, अरे सुनो सुनो सुनो, पहले से चीजें नहीं करो, अरे पहले से बोलो, नहीं थैंक यू नहीं बोलो। तो आपको पता है क्या लगता है, क्यों नहीं होती, क्योंकि आपके मन में डाउट आ गया कि मैंने पहले बता दी चीजें नहीं होंगी। अब वो बिलीव आपके बहुत टाइम से आपके दिमाग में है, तो नहीं नहीं, तो आप उसमें कूदने लग जाओगे, बताने लग जाओगे, जस्ट वहां पे नहीं बताओ अगर आपका ऐसा कुछ है। बट जैसे छोटी छोटी चीजों पे जब आप पहले थैंक यू बोल देते हो ना, पहले पहले से पहले, यस मेरे को मालूम है आज अच्छा ईमेल्स आएगा, उसमें मुझे अच्छे कूपन्स मिल जाएंगे, ओके, आज ऑफिस में मेरी बॉस बहुत तारीफ करने जा, आपने पर्दे लाए घर के, वाह ये पर्दे लगा के कितना कितना सुंदर लगेगा मेरा रूम, वाह कितने अच्छे, कितनी अच्छी क्वालिटी, कितनी अच्छी है, वाह अमेजिंग। आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, तो आप चेकअप के लिए इसकी बेहतरीन परिस्थिति देख रहे हो कि डॉक्टर कह रहे नहीं कुछ नहीं था, जस्ट एक गैस थी नॉर्मल, ठीक है, उसके बेहतरीन परिणाम की कल्पना करते हुए जाओ, और वो आपके रोजमर्रा की लाइफ में आता ही रहेगा। तो आपको रोज डेली हर एक चीज की, अब आपको सगाई की अंगूठी लेनी है, ठीक है, और आपको चाहिए, अब आप सोचोगे या मेरे को फिट होगी नहीं, मेरे पसंद की होगी नहीं होगी नहीं, एंड जस्ट आप नहीं नहीं, मैं अगर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मुझे अपने एंगेजमेंट की रिंग चाहिए, मुझे कहीं से गिफ्ट मिलने वाली है,
तो उसके बेहतरीन पर कि वाह मैं इसको पहन के देखी, वाह थैंक यू सो मच, मुझे ये रिंग मिल गई है। जस्ट उसके अच्छी अच्छी सोच, गुड फीलिंग थॉट की पहन के कैसा लग रहा है, कैसे पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। लेकिन साथ में एक चीज और है, बशर्ते आपने उसके बारे में कभी कुछ बुरा बोला नहीं हो, किसी के शादी के बारे में। बहुत सारे लोग ने, हाय ये कपल अच्छे नहीं है यार, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये ऐसी है वो वैसी है, बैठ के 24 घंटा आपसे बुराइयां कर रहे हो। मतलब कुछ लोग ऐसे उनके पास बैठोगे तो एक बात में वो 50 बुराइयां तो ऐसे निकाल देते हैं ना कि उनकी आदत है। वो लोग ऐसे करते ही करते हैं, उनमें को गलती हो, वो है ही ऐसे, पैदा ही वैसे हुए, ठीक है। तो उनकी लाइफ में क्या होगा, उनकी, अब वो सोचे इस चीज को बेहतरीन परिणाम करूं, अरे पहले पुराने गड्ढे भर लो जो आपने बैठ के खोदे हुए हैं अपने हाथ से, ठीक है। आपको हर टाइम पे कोई ना कोई चीज, अरे यार पता है शादी अच्छी नहीं होती है यार, ये लड़का अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं है, वो ऐसी नहीं है। दूसरों की शादी में दूसरे जो लड़कियां, अरे यार वो सुंदर नहीं है, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी नहीं है, बैठ के आप बुराई कर रहे हो, आप ऐसी सोच रहे हो उसके लहंगे के बारे में, उसकी शादी के बारे में, हर चीज बैठ के आप कॉमेंट कर रहे हो, जो कि आपको लेना देना नहीं है। तो क्या आप अपनी शादी के लिए और अपने शॉपिंग के लिए, आपको लगता है अच्छे परिणाम सोचोगे तो मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि आपने पहले गड्ढे खोद रखे हैं। अगर आपने किसी एक चीज के लिए कभी कुछ बोला ही नहीं है, अच्छा ही सोचा या कुछ नहीं बोला, जस्ट ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एंड देन देखो तब आप सोचो तो आपको कैसे इजिली एंड एफर्टलेसली वो चीजें मिल जाती हैं। ओके, यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट अगर वो आपको रिंग चाहिए, गिफ्टेड रिंग दे, तो आप सोचो ना कि आपने छिड़काव कर रहे हैं, जस्ट क्योंकि आपने इतना कमा रखा है। और छिड़काव तभी किसी का काम करेगा अगर इतने दिन में आपने वो भी 20 चैप्टर अच्छे से किए हैं। हर चैप्टर का जो भी चीजें थी आपने वो करते गए, तभी आपके पास वो पावर आएगी। पावर, आप जब किसी को कर रहे हो, हील कर रहे हो, तो पहले आप खुद भी तो हील हो ना, तभी तो हील कर पाओगे। अदरवाइज आप क्या हील कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तभी आपका जादुई छिड़काव करोगे तो वो हेल्प करेगा, ठीक है। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है, ठीक है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है और बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पे कूदना और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने का अवसर दें। कितने सारे लोग हैं, ठीक है, कितने सारे लोग हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है तो पहले अगर कोई लेट आ रहा है, कोई लेट आ रहा है कि अरे, ये नहीं सोचेंगे कि चलो भाई हो सकता है ना कि जस्ट ट्रैफिक हो, ये अरे ऐसा क्या हो गया, अरे लेट क्यों आ रहा, क्या चीज है, किसी ने 2 बार फोन नहीं उठाया, आप तुरंत सोचते हो कहीं कुछ हो तो नहीं गया। आप फिर फोन पे और फिर उसने 5-6 बार नहीं फोन उठाया तो आप सोचते हो, एंड आप अच्छा नहीं सोच रहे, आप बुरा ही सोच रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं होगा, कहीं ये चीज तो नहीं हुई, कहीं वो चीज तो नहीं हो गई। आप पहले निष्कर्ष पे निकल गए। देखो, जब हमें कहीं ना लो पे जाना होता है, लो, जैसे हमें गलत सोचना ना, तो आपको ना, आप उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है ही नहीं। आप उसमें ना ब्रिलियंट हो। मैं बोल रही हूँ ना, बुराई करने के लिए बोल देते कि बैठ के बुराई करो, गॉसिप करो ना, आप ब्रिलियंट हो, ब्रिलियंट हो आप, सब आराम से कर लोगे। और उसमें आपको किसी भी बुक्स की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की जरूरत नहीं, किसी, क्योंकि आपने ये चीजें की है, उसमें मजा आ रहा है। लेकिन वहीं पे आपको बोल दिया जाए यार उसकी तारीफ कर दो, तारीफ नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग अपने आसपास देखे हैं जिनके मुंह से तारीफ निकलती ही नहीं है, मतलब वो उनके मुंह से तारीफ निकल ही नहीं सकती, ठीक है। एंड अगर वो तारीफ कर भी दे, थैंक यू बोल देना तो ऐसा लगता है भाई थैंक यू ना बोल के कुछ गाली दे रहे हैं, इससे अच्छा ना ही बोल तू भाई। इस टाइप के भी, मतलब जस्ट, एंड थैंक्स, कि मैं ऐसे लोग से मिलता, मुझे लग नहीं है
इस टाइप के भी लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, ठीक है। मतलब ना शुक्रे भी होंगे, बैठ के बुराई भी करेंगे, एंड जस्ट अगर उनको बोल दिया जाए कि आप ऐसे ही हो, आप ऐसा कर रहे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, एंड दैट टाइम में बोले ओके थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपको लगा भाई भाई बोला ही क्यों मैंने, कि वो थैंक यू नहीं था, वो एक बहुत बड़ी चीज था कि आप, क्योंकि अंदर जो इतने ज्यादा भरे हुए, इतने ज्यादा नेगेटिव, आप क्या कर सकते हो, उनका कुछ नहीं कर सकते, उनको छोड़ देना और उनसे उलझना ही नहीं है ना। ओके, मैं भूल गई। हाँ, तो आप जैसे बहुत लोग ना, जैसे कोई आ रहा है, कोई आपके मेहमान आ रहा है, तो आप क्या सोचते हैं, अरे यार ये आ गए, इतना सारा काम करना पड़ेगा, इतना सारा काम करना पड़ेगा, आने से पहले बताते नहीं, ये वो चिक 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 करने स्टार्ट कर देते हो आप। अरे मूवी तो खराब है, ये तो ऐसा ही है, समाज ऐसी है, समाज वो है, ये वो। तो समाज उन्हीं के साथ बकवास कर रहा होता है। आप उसका बेहतरीन बेहतरीन परिणाम यहाँ पे सोचो, आप थॉट भी दे रहे हो, फीलिंग भी दे रहे हो, और पूरा विजुलाइज कर ले रहे हो। अगर आपने सोचा कि आपकी शादी बहुत बकवास घर में, आपके पेरेंट्स ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लिख के देती हूँ, आपके पेरेंट्स वही करेंगे। आप जो चाह रहे हो आपको वही मिलेगा। आप उसमें कुछ भी एक शब्द ना आगे ना पीछे कर ही नहीं सकते हो। आपने जो मांगा है आपको मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे फीलिंग, थॉट एंड सारी चीज मिला रखी है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी हो ना, तो हमेशा आशावादी बनो। आशावादी कहते हैं ना, अगर ये पता, अगर मैं बोलूं कि क्या नाम है, कल गुरुत्वाकर्षण का नियम काम नहीं करेगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा, बट आपको मालूम है नहीं नहीं ये तो काम करेगा, ये काम करेगा, जस्ट आपको बिलीव है, उसमें कुछ है नहीं, तो आपके लिए काम करेगा, सबके लिए काम करेगा, ठीक है। ओके। ठीक है। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम परिणाम पाने के जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो आप यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या बेहतरीन परिणाम के कृतज्ञ बने, ठीक है। जस्ट अगर बच्चे ने पक्का कोई शैतानी की कि बच्चे का नंबर नहीं चाहे, आपने ऐसा सोचा, आप सोचो ना, नहीं मे भी शायद हो सकता है मेरे को अवार्ड देने के लिए बुलाए कि आप अच्छी माँ हो, आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, उसने बहुत अच्छा इससे लिखा है, ओके मेरे को शायद इस सम्मान देने के लिए बुलाया गया ना। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल, पत्र, या आपके दिमाग में यह विचार कौन सा है, क्या पता क्या गलत हो गया, तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बन जाए, और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए या पत्र या ईमेल खोले। ओके, ठीक है। अधिकतर समय अनपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेंगे और अनुभव होगा। कभी कभार यह भी पता नहीं चलेगा कि अप्रत्याशित घटना से आपको कैसा लाभ हुआ, लेकिन जब भी आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं तो उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है, ठीक है। हो सकता है कोई चीज आपके हिसाब की नहीं हुई हो, आप ये चीज अगर आपने जो भी रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, जो भी चीजें हैं, आपने कभी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा हो, घटित हो रहा होगा, और आपने सोचा नहीं नहीं ठीक है, जो हो रहा अच्छा हो, मुझे मालूम कुछ अच्छा होगा, एंड आपको कुछ टाइम बाद कोई चीज उसमें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही, ठीक है। कभी कभी आप किसी लड़के से चाहते हो इससे शादी, जैसे शादी हो जाए, ये वो, आप बहुत परेशान रहती है उसके लिए, ठीक है, ये वो हो जाए, आपकी शादी नहीं होती, एंड लड़का मतलब आपको चीट करके कहीं और शादी कर लेता है, शादी मतलब जस्ट कहीं और गर्लफ्रेंड है, तो आप सोचते यार अच्छा हुआ इससे शादी नहीं हुई मेरी। बाद में पता चलता है यार उसके अंदर तो ये भी, वो ड्रिंक करता है, पैसे सेव नहीं करता, वैसा है, ये है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं, आपको पता क्या बोलता, वाह यार थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। अगर आप कृतज्ञ हो जाते हो ना, और फिर आपको लाइफ में वो पार्टनर मिलता है जैसा आप चाह रहे होते हो, जो आपने सोच रखा था, क्योंकि आपने हमेशा हमेशा कृतज्ञता की भावना में रहे आपके लाइफ में कुछ, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में उन्हीं लोगों को भेजता है जिनको आप, या ऐसे लोगों को भेजेगा जिससे आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। हो सकता है कोई अनवांटेड लोग आपके साथ हो जो आपके फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल मैच ही नहीं करते, बिल्कुल दूर दराज, बट आप सोचते यार ये तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है नहीं, बट ये मेरे साथ क्यों रह रहे हैं, क्यों है क्या है, बट पता है वहां पे ना सीखने वाली बात, यूनिवर्स ये दिखा रहा है, सीख जाओ ना कि ऐसे लोग को अवॉइड कैसे करते, इग्नोर कैसे करते हैं, क्या फर्क पड़ता है यार, अपने अलाइनमेंट में
अपने आप पे इतना बिजी रहो कि सामने लोगों को दिखे ही ना कि है भी या नहीं भी है। तो अब अगर मैं वहां पे कृतज्ञ हुई, आप वहां पे कृतज्ञ हो, तो एट टाइम पे आपको शायद लाइफ में ऐसे लोग मिले, क्योंकि दुनिया ना ऐसे लोगों से भी भरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको मालूम है यार ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, ठीक है। हमेशा प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखने वाले बनो, या नहीं कि अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम्स देखने वाले बनो आप, ठीक है। क्योंकि आप सब एक क्रिएटर हो, उस भगवान के ही स्वरूप हो। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशा संयोग की आस्था को निश्चितता में बदल रहे हैं। जब आप कृतज्ञता अपनी जीवन शैली आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं, या जान लेते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ओके, एक मैंने कहीं पे देखा था, यूट्यूब पे कहीं पढ़ा हुआ था, मतलब उस सिंड्रोम का ऐसा नाम था कि जस्ट लाइक कुछ लोग यही होते हैं ना कि लाइफ में कुछ भी खराब चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बट आप ना वहां भी अपॉर्चुनिटी देख लेते हो। ओके, ये चीज आई है और तो अच्छा होगा। इनको ना कुछ टाइप के पीपल बोलते हैं, ये खराब है भी अच्छा ही, अच्छा ये देख लेते हैं, ठीक है। और, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कितना भी अच्छा उनकी लाइफ में चल रहा होगा, लेकिन उनको सिर्फ और अपनी अपनी तो प्रॉब्लम छोड़ो छोड़ो, दूसरों की प्रॉब्लम, घर के बारे में बता देंगे, भाई तेरे घर में ये चल रहा है, अपने घर के बारे में तो करेंगे करेंगे, अपने बारे में करेंगे करेंगे, दूसरों के बारे में भी बैठ के यहाँ से भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। अरे यार उनकी लाइफ तो ऐसी हो गई, वो तो ऐसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमाका। यार बहन, जो तू कर रही है ना, जो तू बोल रही है, अनफॉर्चुनेटली तेरी ही लाइफ में वो चीज आ जाएगी। तो बंद कर दे बैठ के ये जो बकवास बातें आप लोग कर रहे होते हो ना, दूसरों की लाइफ में बड़े 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 मजे से बात कर रहे होते हो, अरे यार ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। नहीं करो, आप वो खुद ले जाओगे, अपने पास ही रख लोगे वो चीजें, ठीक है। और जब आप कृतज्ञता and उस चीज में रहते हो ना, मतलब ऐसे लोग के साथ रहते हो ना कि जो हमेशा अच्छे परिणाम, मतलब आशावादी रहते हैं, आशावादी, नहीं यार जो हो रहा अच्छा हो रहा है ना, जस्ट ये तो आप, अगर आपके साथ कुछ हो पा रहा कि अरे यार मान लो कुछ आपके साथ खराब हो गया, बट आपको ये मालूम है नहीं यार कुछ अच्छा होगा, ठीक है। लाइफ में ना आप देखोगे, अब अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए ना मैं इकट्ठे जंप लेने के लिए कभी नहीं बोलती कि आप इकट्ठे जाओ आपकी लाइफ में। आप छोटी छोटी, आपकी मान लो चाय जल गई, ठीक है, और आप सोचो माय गॉड ये तो जल गई, मैं तो को लगता है कुछ खरा, आपने वो हो लगता है मुझे यूनिवर्स चाह रहा है कि दोबारा मैं अपने हाथों से प्यार प्यार से चाय बनाऊं। ओके, ये चाय जल गई, कुछ सिखाने की ना कि मेरे ना इतनी जलन भरी रहता है ये इसलिए, ओके कि मुझे इस चीज को कम करना है। तो आप किस चीज से कर लेते हो, ठीक है, दूध उबल गया तो आपको लगा 2-3 बार हो गया, अरे यार ये कैसे हो गया, आप वहां पे सोचो ना ये क्या सिखाना चाह रहा है कि आप, अगर आपने कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका फोकस उस टाइम पे वहीं पे होना चाहिए। ये नहीं आपने वो काम जो है तब रख दिया गैस पे और चले आए, नहीं बाबा, आपको वहां पे रहो, फोकस रहो। अगर वो आप वहां से जा रहे तब भी आपके दिमाग में को मैंने दूध चढ़ा रखा है। कितने लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो दूध रखते हैं और जो है दूध जल जाता है, लेकिन एक बार जला, 2 बार, हजार, उनके बार बार उनसे जल ही रहा होता है, इसलिए क्योंकि जब एक बार दूध जला तो उन्होंने उससे सीख नहीं ली। सेकंड टाइम जब वो दूध रख रहे थे ना, तो तब भी ये सोच रहे थे कहीं ऐसा ना मैं भूल ना जाऊं और जल ना जाए। थर्ड टाइम भी ऐसा सोच रहे थे, और वो अपनी लाइफ में देखे उनसे उनसे ही बार बार दूध जल रहा होता है, दूध जल रहा होता है। ये तो उन्होंने उससे कुछ सीखा नहीं। सेकंड में अच्छे परिणाम की कभी उन्होंने कामना की ही नहीं। ओके, एक मिनट, ठीक है। आपके दिमाग में पहले जब कुछ भी गलत आ रहा, कुछ भी है ना, वहीं पे उसको रोक दो, फोकस कर लो कि ओ माय गॉड ये चीज आ रही है, और आपको वहां पे रुक जाना है, ठीक है। और फिर वो आपके बिलीव नहीं बनेगा। अगर आपने उस चीज को रोका नहीं तो आपका बिलीव बन जाएगा स्ट्रांग, जो इतनी आसानी से नहीं टूटता। सालों, 2 साल, 4 साल लग जाते हैं लोगों को करने में अपने बिलीव को, तो मैम बिलीव तोड़ो क्यों, नया बिलीव बना लो। आज शुरुआत आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वो 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वो 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं। आमतौर में आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं,
क्योंकि जब आप उनकी गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सच में विश्वास होगा। ठीक है। आज आप 3 अलग अलग स्थितियां चुनें, ठीक है, जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वो 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में उस इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण थी। आप कोई भी 3 चीज चुन सकते हैं जो आपके लिए इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है। आप हर इंसान का जो महत्वपूर्ण चीज अलग अलग होगी ना। हो सकता है किसी को अपना काम, जो भी अगर आप कोई भी काम करो वो अक्सर आपको बेहतरीन परिणाम से जो नहीं आ पा रहा। हो सकता है आप ऑफिस में कुछ अच्छा चाह रहे हो, ठीक है, आप इंटरव्यू अच्छा चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक चीज, कभी कोई ऐसा होता है, मेरे ना लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि मैं जाऊं बैंक और मेरा जो आज चेक क्लियर हो जाए। आप सोचिए यार, इसकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीज तो बैंक में पैसा है। अरे मेरी लाइफ में तो नहीं है, और आप ना उससे जैसे बनने लग गए, आप इससे मैं भी बैंक जाता हूँ ऐसा ऐसा। नहीं बाबा, आपकी लाइफ के आप कहते हैं ना, हो सकता है वही प्रॉब्लम जो मेरे लिए प्रॉब्लम बड़ी हो, वो अंबानी के लिए बहुत छोटी सी होगी, होगी ही नहीं उनके लिए प्रॉब्लम। ठीक है। जिसमें मैं खुश हो जाती हूँ, मैं मतलब चीयर करती हूँ, अंबानी शायद उसमें कहेगा ये कौन सी खुश होने वाली बात है। तो हर किसी का ना अलग अलग पैमाना होता हर एक चीज के लिए। तो कभी किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करना। अगर उसे एक टॉफी खा के खुशी हो रही है और आपको एक कोल्ड ड्रिंक पी के खुशी हो रही है, प्लीज कंपेयर मत करना कभी भी। जो माइंड पक्का कर रहा होता है, बार बार कर रहा होता, आपको रिमाइंड करा रहा होगा, नहीं नहीं देख यार, वो तो पैसे के बारे में सोचती, तो सोचती नहीं पैसे के बारे में। हाँ तेरी तो लाइफ में ऐसा है, ये वो प्लान है का। क्यों करना बेटा ना। आप वही सोचो, वही करो जो आप चाहते हो। ठीक है। एक मिनट। वेट। हाँ। आज हाँ, एक मिनट। आप वो 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है ना, जिसमें आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होती, बिल्कुल मन नहीं है। आप उनके लिए कर सकते हो, ठीक है, कहीं जाने का मन नहीं मार्केट, बट आपको जाना पड़ रहा है, आप वहां पे कर लो बच्चा। आप वो 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आप सॉरी, क्योंकि जब आप उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया है। मिसाल के तौर पे ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों को भुगतान करने या डाक डाक निकालने का काम करने चुन सकते हैं। कोई भी छोटे काम से स्टार्ट करो ना। कभी भी जब बड़ा काम होता है ना, एक बड़ी चीज होती है ना, एक घर भी बनता है, एक छोटी सी ईंट से बनता है। पहले एक ईंट रखी जाती है, उसके बाद बड़ा एम्पायर खड़ा होता है। इकट्ठे ला के ऐसा नहीं कर लाओ, नहीं होगा बाबा। तो पहले आप छोटी चीजों से करना, ये 3 चीजें कुछ भी हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है, उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। ठीक है। आप चाहते हो कि आप अपने पति के साथ वेकेशन पे जाओ, ठीक है, बट अभी आप अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड नहीं कर रहे 2 मिनट का भी, और वेकेशन के लिए अच्छा परिणाम कर रहे हो बाबा। पहले देखो ना कि आप वो ऑफिस से आए हैं, आप घर पे हो, या फिर आप दोनों ऑफिस से आए हो, चीजें हैं, ठीक है, एंड दैट टाइम आप सोच रहे हो वाह, आज आए हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, वाह हम साथ में बैठ के चाय पी हमने, ठीक है। हो सकता है कुछ ना कह दो, वाह आज उन्होंने ना मुझे देख के स्माइल कर दिया, वाह आज उन्होंने मैंने बनाए खाने की तारीफ कर दी, वाह। आप ऐसे सोचो। फिर जब धीरे धीरे आपका यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग बिलीव आपका बिल्ड हो जाए, देन आप वेकेशन के बारे में सोच लो अच्छा परिणाम। लेकिन लोगों को ना पेशेंस नहीं होता, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी जल्दबाजी, अरे मुझे तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत। पेशेंस ही नहीं है तो आप क्या करोगे। ठीक है, आप जल्दी बुढ़े हो जाओगे। जिस इंसान को पेशेंस नहीं ना, वो बुढ़ा हो जाएगा, बहुत जवानी में बुढ़े हो जाते हैं लोग, ठीक है, बुढ़े जैसी बातें करते हैं। ठीक है। तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए करो, हाँ। जैसे आज की क्लास के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, मैं बता रही हूँ, हाँ? आप यहाँ पे अपनी, अपनी चीज लिख सकते हो। आज के मैंने क्लास अच्छी ली, आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए मेरी क्लास में, इन सब परिणाम के लिए आप धन्यवाद बोलना स्टार्ट कर दो। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आज आज आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं।
उनके भी बेहतरीन परिणामों परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, 3 ईमेल करने से, 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों को बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं ना। जस्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, आप ये, तो आप जब क्लास में ज्वाइन करने से पहले ना, बहुत सारे लोगों के बोलते हैं कि अरे उनका जो है क्लास सही से नहीं हुआ, ये चीजें सही से नहीं हुई। आप वो क्लास करने से पहले क्यों नहीं सोचते कि वाह आज मैं पूरे अच्छे से मन से क्लास अटेंड कर पा रहा हूँ, मैं पूरे अच्छे से चीजें कर पा रही हूँ। आप उस चीज के लिए क्यों नहीं होते कृतज्ञ? ठीक है। आप सोचते हो, आपके मन में ना कहीं डाउट आ जाता है, जैसे मेरे मन में आ जाता था। जस्ट मैं, हाँ, मैं अपनी गुरु की क्लास जब अटेंड करती थी बीच में, स्टार्टिंग में, तो मेरे को लगता पता नहीं आज मेरा लैपटॉप चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा ना। और बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ ऐसा ही हो जाता था। ठीक है। और मेरी गुरु जो है मंथ में 1 या 2 बार ही क्लास लेती है। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं उनकी क्लास मुझे करनी है, उनकी क्लास मुझे करनी है, उनकी क्लास करनी है। ठीक है। मेरी टीचर है वो। एंड मेरे को समझ में आ रहा कि मैं वहां पे इस वजह से चीज होती थी। बट धीरे धीरे जब मैं उनसे जुड़ी, मुझे जुड़ा हुआ उनसे 2 साल हो गए, 2 ढाई साल हो गया, तो मेरे को समझ आ गया नहीं नहीं, हमें अच्छे परिणाम के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। कितने हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। ठीक है। हम अच्छा बोल रहे थे बट अच्छा सोच नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है। आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। हाँ जी। ओके। आप जादुई हाँ, फिर से, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो आप जितना भी कर रहे हो वो उतना कम नहीं है। ठीक है। अति मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है। जितनी ज्यादा कर सकोगे, लेकिन स्टार्टिंग 3 से ही करो, उसके बाद देखते हो, जादू देखते जाओ। ठीक है। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा होगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं, या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे होते हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों की को तय कर सकते हैं। ओके। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ओके। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थिति चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है। ठीक है। डैश के बेहतरीन परिणामों के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपने आंखें बंद करें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के परिणाम, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। कभी कभी कोई चीज ना अचानक से आ जाती है और फिर आप डर जाते हो, तो दैट टाइम पे आपको नहीं नहीं ये तो अच्छा होगा ना, ये सोचना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके। थैंक यू सो मच गूगल पे, सॉरी गूगल। थैंक यू सो मच PDF, आपके जिसमें मैंने इतनी सारी चीजें की। थैंक यू सो मच। हाँ जी, किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है आप देना चाहते हो, आप करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है के रिगार्डिंग? म्यूट हो बेटू, कैमरा ऑन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है वो बता दीजिए आप। प्रत्याशित मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कौन सी प्रॉब्लम ले। अप्रत्याशित मतलब जैसे आपको मैं बता रही, 1 मिनट को। अप्रत्याशित हाँ जस्ट मान लो अचानक से हो गया, हाँ, कॉलेज से तुम्हें बुला लिया हम्म कि प्रीति तुम आ जाओ। अब तुम डर गई, किस लिए बुलाया गया? सिर्फ तुमको ही बुलाया गया। तो हो सकता है कुछ ऐसा किया हो, आप एग्जाम देकर आए हो, तो आपने तुरंत गलत चीज सोच ली ना, ये अप्रत्याशित हो गया।
आके आप कहीं बाहर घूम रहे हो 1 घंटे से, और आके मैंने आपको आवाज दी, कहाँ हो कहाँ हो, और आप जो है तुरंत आए, मतलब जस्ट आप तुरंत, अरे मम्मी चिल्ला रही, पक्का मेरे को डांट, जैसे मेरा मेरा भाई है, मेरा भाई है, वो हमेशा बाहर रहेगा तो मेरे को बोलेगा, जस्ट मैं बाहर खेल रही हूँ कुछ भी, अभी भी मैं खेल रही कुछ कर रही हूँ, मैं कहूंगी ना, मम्मी तुझे बुला रही है। फिर क्या हो गया, क्यों बुला रही है, मैंने तो कुछ नहीं किया अभी, मैंने तो कुछ बोला नहीं है। यार तुमने कुछ बोला है क्या मम्मी को? मैंने कहा हाँ मम्मी, पता नहीं तूने कुछ ऐसे काम किए हैं, मम्मी भी डांटेगी, तो जैसे मैं भी मजाक कर लेती हूँ, वो पहले से डर जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में चीजें वो अप्रत्याशित, जो आपके अभी अप्रत्याशित में संधि विच्छेद नहीं समझ पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, बट अप्रत्याशित जो आप नहीं चाहते वैसी घटना आ गई, आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो, जस्ट लोग सोच रहे कि अरे यार लड़का देखने जा रही हूँ मैं, पता नहीं लड़का अच्छा हो, मुझे पसंद करे नहीं करे, ठीक है, इतना सा डाउट चल रहा होता ना, एंड जस्ट एक चीज आता है कि यार मैं शादी में जा रही हूँ, मैं सुंदर लगूंगी नहीं लगूंगी। ठीक है, पहली बात तो आप सब बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, बहुत सुंदर हो। सेकेंड चीज, आप सोचो ना, भाई साहब मैं जा रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस तो मेरे पर ही है, सारी दुनिया हर भाई, हर इंसान पूछ रही कौन है, आपसे आके पूछो दीदी आप क्या लगाते अपने फेस पे, दी आपकी साड़ी कितनी अच्छी है, आप अच्छे परिणाम। ठीक है, आप ये सोच लो ना, ये अप्रत्याशित है ना, ठीक है, आपको पता नहीं है, और हमेशा हम गलत सोच लेते हैं। जस्ट क्या होता है, बच्चा फोन नहीं रहा, मम्मियों की तो सच्ची बोल रही हूँ, मम्मियाँ पहले ना, मतलब वो हमसे इतना ज्यादा प्यार करती, इतना ज्यादा प्यार करती ना, कि अगर जस्ट मेरी मम्मा का क्या है ना, कि अगर मेरे को आना है, मैं जा रही हूँ, मैंने उनको बोल दिया कि मैं यहाँ से यहाँ आ रही हूँ, या मैं जॉब पे जा रही थी, मेरे को आज यहाँ से वहां जाना, इस जगह का काम करना है, तो मेरी मम्मी ना परेशान, लेफ्ट राइट, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं कैसा हो जाए, ये वो फिलहाल, मम्मी मेरी सोचती रहती थी, सच्ची सोचती रहती थी। तो इसलिए जब मैं जॉब में रहती थी ना, मैं जॉब कर रही थी, मैं सेल्स, मैंने मैं फार्मासिस्ट थी, ठीक है, तो मेरे को बाहर मुंबई कहीं भी जाना होता था, ठीक है, तो मैंने कभी मम्मी को नहीं बताया कि मैं यहाँ जा, मैं पहुंचने के बाद बोलती थी मम्मी मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ, तो कहती है पहुंच गई, बताया भी नहीं। एंड मेरी मम्मी का क्या हो चुका, अभी मेरी मम्मी, मैं कहीं भी जा रही हूँ बताती भी हूँ, नहीं बताती मम्मी को मालूम है मैं सेफ हूँ, बट वहीं पे अगर मेरा भाई या मेरी दी फोन नहीं उठा रहे तो मैं मतलब तुरंत हम गलत चीजें सोचने स्टार्ट कर देते हैं, और माँ माँ वहां पे ना, देखो वो अपना प्यार दिखा रही है बट वो गलत दिखा रही है, उनको पता ही नहीं है ना वो चीजें, वो इतना प्यार में डूब जाती हैं कि गलत भी सोच लेते हो। अरे ऐसा ना हो कि आज वो कुछ ऐसा कर ले, कहीं कुछ ऐसा ना कर ले, गलत संगति में ना चल जाए, गलत लड़कों के साथ ना बैठ बैठ जाए, ठीक है, लड़की गर्लफ्रेंड बना लेगा तो ये चीज खराब। और आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मेरा बेटा गर्लफ्रेंड बना लेगा तो शायद उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी लाइफ जिएगा और अच्छा ग्रो करे करियर में। आपके घर में बहू आती है तो आप सोचते हो 2 दिन तो बड़ा प्यार दिखाओगे, उसके बाद ये ना, आप उसको जजमेंट के लिए उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दोगे, अच्छी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, फिर बेचारी क्या करेगी, वो करेगी। सास के बारे में जब पहले से सोच रखे, सास तो होती है चुड़ैल, ठीक है, ये ऐसे कर देगी, ऐसा कर देगी, वो कर देगी, यह कर देगी, वो बेचारी क्या करेगी वो, आपने ऐसा परिणाम सोच रखा था, और डीप में जाके हम सोच रहे होते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तुमने छोटा सा पूछा, मैंने बहुत बड़ा आंसर दे दिया। हाँ हाँ, आगे समझ में। ओके, कोई शेयरिंग है किसी की? हाँ महिमा दी आप आगे, मैं आपका वेट कर रही थी, मैं सोची आज कहाँ गई महिमा दी, दिख नहीं रही, क्लास में भी कल नहीं आई, आज भी नहीं, फिर मुझे लगा शायद कहीं गई होंगी, घूमने की बात कर रही थी ना वो, मुझे लगा शायद गए होंगे कहीं घूमने। आप हो? हाँ। आप कहीं घूमने गए थे? हाँ, वो एक्चुअली बेटे का होम पेंडेंसी पड़ी है ना, गोवा गया था तो अच्छा, मेरे को यही लगा, स्कूल मैं की। कल क्लास में नहीं आया, मैंने कहा नहीं नहीं, बीच में आपने बोला था ना मैसेज कि मेरे को जाना, मैंने कहा हो सकता है आप घूमने गए हो कहीं पर। ओके, किसी की शेयरिंग नहीं है तो फिर क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सब आए, थैंक यू सो मच लैपटॉप, थैंक यू अब्राहम, थैंक यू रेवती, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू मोबाइल फोन, थैंक यू टेबल, थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू मैजिक बुक, थैंक यू सो मच आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, थैंक यू जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच यूट्यूब, थैंक यू उन सारी शक्तियों को जो मुझे हेल्प करती हैं क्लास लेने में, उन सारी जो दिख रही है जो नहीं दिख रहे, उन सबको थैंक यू, मेरी बॉडी को थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू
आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। थैंक यू। ओके बाय, लव यू। बाय।